सतपुड़ा लॉ कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रव्यापी विचार एवं परामर्श सम्मेलन का हुआ आयोजन। पूर्व न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने रखे अपने विचार। आईपीएल सट्टे को लेकर कुंडीपुरा थाना पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही। गांधीगंज क्षेत्र से 2 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा खिलाते किया गिरफ्तार। राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों और निगम अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस पार्षद दल ने की पत्रकार वार्ता। परिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों पर जताया विरोध। और देश के वीर सपूत राणा सांगा के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा की गई टिप्पणी पर राजपूत समाज व करनी सेना ने जताया विरोध। फूंका सांसद का पुतला। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा के मोहन नगर स्थित सतपुड़ा लॉ कॉलेज में आज एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रव्यापी विचार एवं परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव ने की। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित इस सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अन्य प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाए 2047, उसके पहले भारत को विकसित राष्ट्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। और इस संकल्प को अगर कोई सबसे पहले पूरा करने वाला काम और अगर इसमें कोई बाधा है तो यही बाधा है कि पूरे देश में हमेशा चुनाव चलते रहते हैं। हमेशा चुनावों के कारण चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हो, जो भी हैं, सबको कहीं ना कहीं चुनावों में व्यस्त रहता है। तो इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन हमें लाना पड़ेगा। साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो हमारी लागत क्षमता बढ़ेगी। लाखों करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होते हैं। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो बचत होगी, शासन में स्थिरता होगी। कम चुनाव निर्बाध शासन और नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि अन्य देशों में हमने देखा है कि चाहे अमेरिका देख ले या अन्य यूरोप के देश देख ले, वहां समय पर ही चुनाव होते हैं और एक साथ सारे चुनाव होते हैं। साथ ही साथ इसमें बार बार के चुनाव के कारण हमने देखा कि मतदाता में परेशान हो जाते हैं। जब राष्ट्र का चुनाव होता है तो अधिक मतदान होता है, बाकी अगर दूसरे चुनाव होते तो मतदाता घर से नहीं निकलते हैं। तो निश्चित तौर पर मतदाताओं की उदासीनता के कारण कई बार ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो देश की प्रगति पर बाधा बनते हैं। इससे आज मैं यही कहना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव आज देश की आवश्यकता है। आज देश को आवश्यक है कि हमारा चुनाव एक साथ हो। बार बार होने वाले चुनाव से देश की प्रगति और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आजादी के बाद कई वर्षों तक के एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहे, लेकिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए विधानसभा को बंद करना शुरू कर दिया और देश को बार बार चुनाव कराने की प्रक्रिया में उलझाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस तो संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं का निरंतर उल्लंघन करते हुए आई है। साथ ही साथ आज हम देखते हैं कि अगर बार बार चुनाव होते हैं तो देश के समस्त नागरिकों की ऊर्जा उसमें लगती है। अगर एक बार चुनाव होगा तो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, उनकी ऊर्जा एक बार लगेगी, देश की सेना की ऊर्जा एक बार लगेगी, हमारे अधिकारियों की ऊर्जा एक बार लगेगी। साथियों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने से नए लोगों को अवसर मिलेगा। साथ ही साथ बार बार चुनाव के कारण लोक लुभावने वादों की प्रतिस्पर्धा भी समाप्त होगी, जिससे आज देश को बड़ा नुकसान हुआ है। देश को और आगे पार्टी को चुनाव खर्च में कम होगा। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो सारी समस्याओं का हल वन नेशन वन इलेक्शन से होगा। हमारे बीच में प्रमुख वक्ता के रूप में सम्माननीय आर्य जी है और हम सभी उन्हें सुनना चाहते हैं। तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ समस्त बुद्धिजीवी वर्ग से आए हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, पत्रकार हैं। जहां जहां हम लोग इस बात को लेकर के जन जागरण कर सकते हैं। डेमो का अर्थ होता है जनता, डेमोस, और क्राटोस इसका अर्थ होता है शक्ति। इन दोनों को मिला दीजिए आप तो वो जनता की शक्ति बनती है। ये है लोकतंत्र। इसमें सरकार जनता की शक्ति से आती है,
जनता द्वारा दी जाती है और जनता के लिए काम करने के लिए दी जाती है, लेकिन जनता की आवाज सर्वोपरि है। ये है लोकतंत्र, ये है चुनाव, जिसकी अहमियत आप सब में समझना चाहिए और अपने मताधिकारों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है इसका ज्ञान आप सब में होना चाहिए। लोकतंत्र से क्या फायदे होते हैं? एक, सबसे पहले कि जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, पारदर्शिता होती है, जवाबदेही होती है। चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव, चुना हुआ विधायक या माननीय सांसद विधायिका में या लोकसभा में आप सबके हितों का ध्यान रखते हुए आपके बारे में आप उठाए गए प्रश्नों का निराकरण करवाए। ये लोकतंत्र की शक्ति है। जब राजनीतिक स्थिरता आएगी तो उसके साथ सामाजिक सरसता आएगी और इसीलिए अधिकारों और स्वतंत्रता दो चीजें बड़ी अहम होती हैं कि समानता और अधिकार। ये दो मूल मंत्र हैं जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, जो हम सबको दिए गए हैं संविधान के, अपने आप को दिया है। ऊपर लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को हम लोगों ने अपने आप को ये संविधान दिया है। इसी लोकतंत्र की सही मायने में व्याख्या सिर्फ हम और आप ही कर सकते हैं और कोई बाहर बात नहीं कर सकता। इसमें हमने आपने सबने समझना चाहिए कि लोकतंत्र कैसे, ये सोच जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो केवल ना केवल एक ही चीज, लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए की जा रही है। आज अगर हम बात करें कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, एक साल में 4 से 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, जिसे कहते हैं बहुचरणीय चुनाव। अब ये बहुचरणीय चुनाव जो है आपके, इसका क्या परिणाम होता है? पहले तो मनोवैज्ञानिक परिणाम देखिए। जब पूरे देश में हर साल 4 से 5 राज्यों के चुनाव होंगे तो किस प्रकार की नीतियां बनेगी, किस प्रकार का प्रलोभन दिया जाएगा और क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा के मार्गदर्शन में अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में थाना प्रभारी कुंडीपुरा मनोज बघेल के द्वारा 28 मार्च को मुखबिर की सूचना पर आईपीएल सट्टे के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर ऑनलाइन आईडी सहित 4 आईफोन मोबाइल, 7,400 रुपए नकदी एवं लाखों रुपए का हिसाब किताब जब्त किया गया है, जिसके संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जैसे आप लोगों को पता है, आईपीएल के समय काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट चालू हो जाती है जो आईपीएल की गेमिंग कराती है और सट्टा खिलाते हैं। उसी की एक सूचना मिली थी थाना कुंडीपुरा में कि 2 लोग हैं, एक सौरभ है निवासी श्रीवास्तव कॉलोनी और शिवम है निवासी ग्राम खापा भाट। ये दोनों आईपीएल से संबंधित गेमिंग का काम करा रहे, लोगों को आईडी बांट रहे। इसी सूचना पे जब हमारी टीम रवाना हुई, इनके पास पहुंची तो ये गांधीगंज के आसपास ये बिठाकर गेमिंग खिला रहे थे, जिसका जब इनका मोबाइल लिया गया, इनके पास से 4 मोबाइल जब्त हुए और इनके मोबाइल में एक वेबसाइट है दुबई एक्सचेंज x.live, इस तरह की एक वेबसाइट है जिसपे गेमिंग का सारा हिसाब किताब मिला है। इन्हीं के पूछताछ पे इन्होंने एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताया है जिसके माध्यम से ये लोग आईडी लेते थे और आगे सप्लाई कर देते। अभी उस बारे में पूछताछ जारी है और उसमें आगे जैसे मिलेगा आगे कार्रवाई की जाएगी।
इधर राजीव भवन में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं नगर निगम अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेसी पार्षदों ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने बताया कि शुक्रवार को निगम में परिषद की बैठक में भाजपा पार्षद दल ने निगम के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेसी पार्षदों की बिना सहमति के सभी 9 प्रस्ताव अपनी मर्जी से पारित कर लिए, जिसका निगम अध्यक्ष और सभी कांग्रेस के पार्षद विरोध करते हैं। किसी भी तरह की प्रस्तावों को न पढ़ा गया और न उन पर चर्चा की गई। घोषित किया गया। उसके बाद जब परिषद की बैठक चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहते हुए कि अब किसी प्रस्ताव पे चर्चा नहीं होगी, जो चर्चा होनी थी वो हो गई और हम लोगों ने जो 9 प्रस्ताव थे उस पर बहुमत से उसको पारित कर दिया। ये कह के वो परिषद छोड़ गए, चले गए, जो कि मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तक वॉकआउट सुना जाता था, लेकिन ये वॉकआउट सत्ता पक्ष के लोगों ने किया। क्यों? वो चर्चा करना नहीं चाहते थे। कुछ कारण आप लोगों ने भी देखा, वहाँ पे हिंदू फाइलें भी ऐसी आई जो कि जिस पे चर्चा होना था और उसी पे चर्चा अंतिम छोर में छूटी थी और वो चर्चा लंच टाइम के बाद होनी थी, लेकिन उन्होंने वो चर्चा को करना उचित नहीं समझा। कल सामान्य परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 9 प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन जब दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा चालू हुई तो समय काफी हो चुका था। हमने उसके बाद लंच की घोषणा करी और लंच की घोषणा के बाद जब हम पुनः परिषद की बैठक को चालू किए तो वहां पर जैसे ही दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा फिर से चालू हुई तो सत्ता पक्ष के एक पार्षद ने खड़े होकर के कहा कि ये 9 प्रस्ताव जो है वो बहुमत से पारित किए जाते हैं और पूरी परिषद का बायकॉट करके उन लोग परिषद से निकल गए। इसलिए आज हमको ये जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, उसको लेकर के हमें आज ये बैठक करनी पड़ी, क्योंकि उस बैठक में जलकर टैक्स कर, उपभोक्ता कर उसमें लगे हुए हैं और निगम ये कह रही है कि हाँ वो बहुमत से पास हो गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं। 2 लाख जनता पे जो टैक्स की मार आएगी बिना सदन में प्रस्ताव पढ़े, वो कैसे प्रस्ताव पास हो सकते हैं? जब वो सदन में वो पढ़े ही नहीं गए तो हम पूरा कांग्रेस पार्षद दल इसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक इसका निर्णय ना हो जाए, कोई अतिरिक्त बोझ जो भारतीय जनता पार्टी और महापौर जी ने कल आप लोगों के ऊपर डाला है, उसके लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कल सामान्य परिषद की बैठक में अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। सब प्रस्ताव को पढ़ा जा रहा था। पहला प्रस्ताव बजट का पढ़ा गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुमत से पारित किया गया। जब ट्रांसपोर्ट नगर का प्रस्ताव पढ़ा गया, उसमें कुछ हमारे साथियों द्वारा उसमें कुछ भ्रष्टाचार सामने लाने की कोशिश की गई, जिसके चलते जिसमें बहुत समय हो गया और फिर लंच का ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक के बाद जब बात ट्रांसपोर्ट नगर की जा रही थी तो उन लोगों ने प्रस्ताव पढ़े बगैर, प्रस्ताव सुने बगैर उसको बहुमत से पारित करके वो बाहर चले गए। मैं माननीय महापौर जी से ही पूछना चाहती हूँ, क्या प्रस्तावों को आप विपक्ष के सामने पढ़ाना भी नहीं चाहते? क्योंकि ये जो प्रस्ताव थे ये कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं थे। पूरे जनता के साथ, जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता पर बोझ डाला जा रहा है। नगर पालिक निगम बनने के बाद 17 ग्रामीण वार्डों को यहाँ पे जोड़ा गया और उन 17 वार्डों के साथ साथ शहर के वार्ड भी, जहां आज भी ये स्थितियां है कि एक टाइम नल आ रहा है, कभी 8 बजे नल आ रहा है, कभी 12 बजे नल आ रहा है, जिसकी लगातार जनप्रतिनिधि शिकायत करते हैं। कहीं लीकेज है, कहीं सीवरेज से इतना लीकेज है कि गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है।
इतनी असुविधाओं के बावजूद आप जलकर बढ़ा रहे हैं, मतलब आप सीधा सीधा जनता पर नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने का बोझ थोप रहे हैं और हम कांग्रेस पार्षद दल इसका विरोध करते हैं। रही संपत्ति कर की बात, जब आप निर्माण कार्य विगत 1 वर्षों से बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, निर्माण कार्य के नाम पर वार्डों में कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं, इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा और महापौर जी द्वारा जो गलत तरीके से प्रस्ताव पारित कर अपना वित्तीय स्थिति सुधारी जा रही है, घोर निंदनीय है और हम सब पार्षद दल इसका बहुत विरोध करते हैं। हम जनता के पैसों का दुरुपयोग होने नहीं देंगे और जनता के साथ मिलकर इसका जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा देश के महान वीर सपूत राणा सांगा जी के खिलाफ संसद भवन में अभद्र टिप्पणी करने पर पूरे देश में करणी सेना विरोध कर रही है। इसी विरोध को दर्ज कराने आज छिंदवाड़ा में भी करणी सेना परिवार और समस्त राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा सांसद का पुतला महाराणा प्रताप चौक पर दहन किया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमसे एक है, आवाज दो हमसे एक है। अरुण भैया आइए ना, कि कैसे राजपूत समाज के लोगों को और इस देश के महान सपूतों को जिला राजपूत क्षत्रिय सभा छिंदवाड़ा एवं करणी सेना जिला छिंदवाड़ा नगर छिंदवाड़ा ने गत दिनों समाजवादी पार्टी के सांसदों ने चंद वोट बैंक और सत्ता हासिल करने के लिए इस देश के महान सपूतों का अपमान करते हुए उनके गौरव, उनके शौर्य और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम किया है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद इस देश के लोगों को राजपूत समाज का अपना गौरव, अपना समर्पण याद दिलाने की आवश्यकता है। जिस समाज ने इस देश की संस्कृति को और भारत को सुरक्षित रखने के लिए अपना समर्पण और लाखों कुर्बानियां दी, ऐसे महान सपूतों का अपमान कुछ चंद औरंगजेब और बाबर की मानसिकता के लोग जो इस देश के गद्दार हैं वो करना चाह रहे हैं और राजपूत समाज को उकेरना चाह रहे हैं। उन्हें मालूम है यदि इस देश के हिंदू समाज को कमज़ोर करना है तो सबसे बड़ी मजबूत कड़ी हिंदू समाज की राजपूत समाज है और इसलिए राजपूत समाज पर वार करना चाहते हैं। लेकिन राजपूत समाज इतना कमज़ोर नहीं है, उसके हौसले आज भी वैसे ही बुलंद है, आज भी उसकी तलवार की धार में वही नोक है। ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आज यदि हमें सड़कों पर उतरकर उनका मुकाबला भी करना पड़े तो हम करेंगे। मैं इस देश की सरकार से चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे गद्दारों का, असदुद्दीन ओवैसी, अबू आजमी, रामजी लाल सुमन जैसे गद्दारों का, जिनकी निष्ठा इस हिंदुस्तान में नहीं है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जाए। इसे ही लेकर आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए। मैं से कलेक्टर छिंदवाड़ा के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को यह ज्ञापन हमने तहसीलदार महोदय को सौंपा है और शीघ्र ही शीघ्र इस देश की सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई करेगी, ऐसी राजपूत समाज अपेक्षा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम।
भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में पुलिस द्वारा बलवा परेड का आयोजन किया गया। यह परेड पुलिस अधीक्षक अजय पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस आयोजन में डीएसपी रामेश्वर चौबे, एसडीओपी जितेंद्र जाट, सीएसपी अजय राणा, रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, थाना कोतवाली से उमेश गोलानी, कुंडीपुरा से मनोज बघेल, अमरवाड़ा मोहखेड़, परासिया पुलिस लाइन से सूबेदार लोहित एवं अन्य थाना के थाना प्रभारी भी सम्मिलित रहे। इस अवसर पर पुलिस बल की सतर्कता और दक्षता को परखने के लिए मॉक ड्रिल एवं बलवा नियंत्रण संबंधी विभिन्न अभ्यास किए गए। परेड में उपस्थित अधिकारियों ने पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहने की अपील की। इधर यूनाइटेड हेल्थ केयर स्वाभिमान जन कल्याण समिति के तत्वावधान में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ एवं मणिपुर की पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आईपीएस अधिकारी निवेदिता गुप्ता उपस्थित रहीं। साथ ही संस्था संस्थापक एवं डायरेक्टर सुजीत जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मीरा पराडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष अलका शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्यों ने कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। इस अवसर पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सभी मातृशक्तियों का सम्मान किया गया। हमारी अनु अरोड़ा जी, इन्होंने भी अपना देहदान कर दिया है, तो सम्मान के लिए ताली बजाना चाहूँगी, जिसमें आराधना दीदी है, अंजना त्रिपाठी जी हैं, नीलम चाची जी हैं, तो ये कपड़ा बैंक से हैं, बहुत सारे लोग जो कहाँ क्या कर डालते हैं। सुबह जी आई हैं, अभी अपने पोषण आहार नहीं मिल रहा है। मुस्कान फाउंडेशन महिला उत्पीड़न के लिए अभी ये काम कर रहे हैं और इन्होंने 3 बच्चों को गोद लिया है, जिनकी ये पढ़ाई अपने खर्चे से कर रही है। सारी चीज़ें जो पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें भी आज आप बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही हैं। सब इंस्पेक्टर आदरणीय महोदय, मैं आपको भी बुलाना चाहूँगी, आईपीएस मैडम। नमस्कार, मैं अलका शुक्ला, जन कल्याण समिति और यूनाइटेड हेल्थ केयर बियर से बोल रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और वाकई में हम लोग बहुत अचीवमेंट उपलब्ध कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम पल था। इसमें हमारी भूतपूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, छत्तीसगढ़ और मणिपुर की राज्यपाल थी, आईपीएस मैडम नविता गुप्ता जी, विजय राव शेषराव और विक्रम महागी की भाई मानसी जी थी। और वाकई में आज सब सामाजिक संगठन थे बहुत सारे और हमने इतने सारे संगठन को बुलाया था जिन्होंने वाकई में ज़मीनी स्तर पर काम किया है। इसमें कुछ बच्चियाँ भी थे, साथ में हमने इसमें एक नई चीज़ जोड़ी है, 6 रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों को जो वाकई में पोषण नहीं मिलता है, उसके लिए आज जन अभियान जो था, इन्होंने बीड़ा उठाया। इसके लिए हम सुजीत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल, हम लोग को बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है कि जिससे हम लोग सब काम करते जा रहे हैं। इसमें अर्चना माहौरे जी, सुजीत भैया जी, मीरा पराडकर जी, डॉक्टर सोहेल खान जी, अखिल और समस्त टीम जितनी भी है हमारी, और हमारी जिला अध्यक्ष सरसवार मैडम और भी जितने भी लोग रह गए हैं, उनको मैं सभी को साधुवाद करती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस वाकई में एक महिलाओं की नारी शक्ति का सम्मान है। नारी है तो सम्मान है, नारी है तो विश्व कल्याण है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दिवस के उपलक्ष्य में हमने महिलाओं को सम्मानित किया गया है और यहाँ कई संगठनों की महिलाएं आई थी, जैसे ब्रह्म समाज है और कई ऐसे संगठन है जिसको हमने आज सम्मानित किया और टीवी वाले बच्चे उनको भी सम्मानित किया और कई ऐसी महिलाएं जो दूर दराज काम करते हैं गाँव में देहातों में, उनको भी हमने सम्मानित किया है। और हमारे आज मुख्य अतिथि अनुसुईया उइके जी, यादव मैडम जी और
राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत प्राथमिक शाला चिमंढाना में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर विद्यालय की महिला इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन जारी है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के चतुर्थ दिवस में प्रातःकाल स्वास्थ्य शिविर की रैली व नालियों की साफ सफाई पर गाजर घास उन्मूलन किया गया एवं सहज योग के अंतर्गत योग करवाया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर मेघा वास्त्री एवं डॉक्टर अक्षय बोरकर द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किशोरी बालिका के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई व ग्रामीण नागरिकों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयों का वितरण किया गया। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के उप कुलपति डॉक्टर राजन मिश्रा, पथ गंगा के निर्देशक विजय आनंद दुबे, वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती कृष्णा माहोरे, प्राथमिक शाला चिमंढाना के प्राचार्य राजकुमार चौधरी, श्रीमती भुवनेश्वरी मौर्य, राकेश चौरसिया, श्रीमती प्रगति मौर्य ने उपस्थित होकर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन दिया। साथ ही करियर गाइडेंस के प्रभारी राघवेंद्र वसूले व सुश्री गरिमा बत्रा द्वारा आयोजित कार्यक्रम कैरियर गाइडेंस की कक्षा ली गई, जिसमें डॉक्टर राजन मिश्रा द्वारा बच्चों को भविष्य में क्या बनने की इच्छा है उस विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पथगंगा के निर्देशक विजय आनंद दुबे द्वारा नाटक की बारीकियों को समझाया गया एवं अभिनय के द्वारा नाटक के पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर देवेंद्र उपासनी द्वारा मोटिवेशनल स्पीच व नाट्य गंगा रंग मंडल टीम द्वारा नाटक की प्रस्तुति दी गई। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती निहारिका शिवकर द्वारा मंच संचालन किया गया। अंत में राष्ट्रगान से इस दिवस का समापन हुआ। उल्टी ये सब बहुत जल्दी होता है, तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमको इन सब चीज़ों से क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। अपने आप को ढक के निकले, सूती कपड़े पहने, ठीक है। आप बताओ पीरी, किसी को कुछ पूछना हो तो इसके अलावा। हमारे पैर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ये भी सब वही है, विटामिन की कमी से। रीढ़ की हड्डी पे पूरा चित्त। माँ से प्रार्थना, श्री माता जी हमें पूर्णतः संतुलन प्रदान कीजिए। हमें वर्तमान की अवस्था प्रदान करिए। दूसरा आसन होता है, बताओ दूसरे आसन का नाम कौन कौन से है? पद्मासन। जाए तो वो आगे बढ़ सकती है और नामुमकिन कामों को भी कर सकती है। बेटी होना गलत बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में अपनी माँ ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही हम लोग भी अपने अपने छोटी छोटी आजाद, गांधी, अंबेडकर, आजाद, ठीक है, अंबेडकर, आजाद, गांधी। जो गलत करेगा बाहर होगा, ठीक है, मेरे साथ करना है। गांधी, अंबेडकर, आजाद, अंबेडकर। श्री खेड़ापति मारुति नंदन ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार श्री राम नाम जाप प्रभात फेरी संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जो आज छिंदवाड़ा शहर में स्थित श्री शिव मंदिर यातायात थाना, पुलिस लाइन, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, इंदिरा तिराहा, फवारा चौक, कमानिया गेट, सुप्रसिद्ध स्थल श्री छोटी माता मंदिर, श्री बड़ी माता मंदिर, वार्ड नंबर 31 के पूरे वार्ड व गलियों का भ्रमण कर ग्रुप द्वारा श्री राम मंदिर छोटा बाजार क्षेत्र में श्री राम नाम जाप प्रभात फेरी संकीर्तन के आयोजन का विधि पूर्वक समापन किया गया। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रव्यापी विचार एवं परामर्श सम्मेलन का हुआ आयोजन। पूर्व न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने रखे अपने विचार। आईपीएल सट्टे को लेकर कुंडीपुरा थाना पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही। गांधीगंज क्षेत्र से 2 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा खिलाते किया गिरफ्तार। राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों, निगम अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस पार्षद दल ने की पत्रकार वार्ता। परिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों पर जताया विरोध। और देश के वीर सपूत राणा सांगा के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा की गई टिप्पणी पर राजपूत समाज व करणी सेना ने जताया विरोध। फूका सांसद का पुतला। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।